हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं मेरी पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सीरीज़। तो यहाँ पे फिर एक बार सज धज के रेडी होके मैं निकल रही हूँ अपनी बेटियों के साथ एक और बीच को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे मैंने और समायरा ने ट्यूनिंग की थी और समायरा और मायरा ने भी ट्यूनिंग की थी। दोनों ने सेम ड्रेसेस पहनी थी। ये है प्यारा सा बीच कैल्विन्स को, बहुत ही प्यारा नीट एंड क्लीन बीच है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस बीच पे हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको देखना है कि हमने कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं, समायरा ने और मैंने और राकेश ने। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों बहनें एक जैसी ड्रेस पहन के चल रही हैं और ये बीच देखिए कितना प्यारा है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बीच है। और यहाँ पे सबसे पहली ट्रिप जो हमने की वो थी स्पीड बोट। हमने फैमिली के साथ कुछ करना था क्योंकि बाकी राइड हैं जो हम मायरा और विहान को नहीं करवा सकते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले चूज़ की स्पीड बोट, क्योंकि ये मायरा भी कर सकती है और विहान भी कर सकता है। तो दोनों देखिए कितने एक्साइटेड हैं। दोनों बहुत खुश लग रहे थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और दोनों एकदम से इंजॉय कर रहे थे अपनी ट्रिप। यहाँ पे हमने सबसे पहले ये इसीलिए चूज़ किया था कि बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। सामने एक आइलैंड था, वहाँ तक आपको ये लेके जाते हैं। 1500 इन्होंने हमसे चार्ज किया था। ये प्राइवेट बोट थी, इसमें कोई और पर्सन अलाउड नहीं था, सिर्फ हमारी फैमिली थी। एंड यहाँ पे हमें बच्चों के साथ बहुत इंजॉय किया। वहाँ पे जो आइलैंड था उसके पास जाके वो आपको थोड़ी देर रोक देते हैं। आप थोड़ी देर रुकिए, वहाँ पे इंजॉय कीजिए, व्यू देखिए, जितनी देर आपका मन करे, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वहाँ पे आपको रोक देते। पानी के बीच में आप होते हो। और विहान भी बहुत एक्साइटेड था, बहुत हैप्पी था। उसके बाद आपको लेके आते हैं वापस। और यहाँ पे मायरा को बैठना था अभी अपनी इंडिविजुअल सीट पे। अभी तक वो मेरी गोदी में बैठी थी, पर अभी था उसको कि मुझे अपना बैठना है। उसके बाद हम निकल गए वापस आने के लिए और सब लोग सुपर एक्साइटेड थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था। भैया इतने अच्छे से चला रहे थे ना, बहुत तेज़, और बहुत मज़ा था। हमने सबने सेफ्टी गियर्स अपने पहने हुए थे। और यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं वापस अपने बीच की तरफ। और ये एरिया था जहाँ पे वो अपनी बोट को लगाते हैं और आपको नीचे उतर के आना पड़ता है। जिस दिन आप बीच जा रहे हो एक्टिविटीज़ के लिए ना, कपड़े कुछ ऐसे पहनिएगा कि गीले हो जाएं तो आराम से सूख जाएं, और वो सब सेफ्टी आप लेके चलिएगा। क्रोक्स वगैरह कैरी कीजिएगा। उसके बाद समायरा को करनी थी यहाँ पे जेट स्की। हम कोशिश कर रहे थे कि वो मेरे साथ या राकेश के साथ कर ले, पर वो अलाउ नहीं कर रहे थे क्योंकि नहीं हो पाएगा। तो मैंने बहुत मन पे पत्थर रख के ना, माँ के दिल के ऊपर पत्थर रख के मैंने उसको अकेले भेजा, क्योंकि उसको करनी भी थी। पर उसको बहुत मज़ा आया, उसने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे मैं डर रही थी कि वो आ रही है आ रही है आ रही है। मैं खड़े होकर तब तक देखती रही, तब तक वो वापस नहीं आई। पता नहीं, अलग सा ही डर लगता है ना बेटी को ऐसे ही भेजना। एंड यहाँ पे वो सुपर एक्साइटेड थी, उसने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद आई मेरी बारी जेट स्की करने की। एंड सच में जेट स्की तो बहुत ही मज़ा आ गया मुझे। मैंने पहली बार किया, हर बार मुझे डर लगता था, पर नहीं, अब मुझे डर नहीं लगता। मुझे करनी है, मतलब करनी है। तो उसके बाद मैंने इंजॉय की, बहुत मज़ा आया। फिर हमने कुछ फ़ोटो सेशन किया तीनों के साथ मैंने। एंड उसके बाद हम नीचे आए तो यहाँ पे हमारी दूसरी राइड थी जो कि थी जेट्स की, वो कंप्लीट होती है। एंड यहाँ पे आप अगर राइड वगैरह करना चाहते हो टाइम से चले जाइए, 12-2 बजे के आसपास चले जाइए, तो आपको सारी राइड अच्छे से ईजिली आराम से मिल जाएंगी। अगर आप थोड़ा लेट जाते हो ना, तो वो क्राउड आना स्टार्ट हो जाता है और इवनिंग में जल्दी से वो बंद करने के उसमें भी रहते हैं, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में ना 4:30-5 बजे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे 5 बजे तो बिल्कुल डार्क अंधेरा हो जाता है, 4:30 से सनसेट स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों देखो खेल रही थी अपना बीच का, और यहाँ पे मैंने उनको चेंज भी कर दिया क्योंकि मायरा गिर रही थी और मिट्टी में भन रही थी, तो मैंने उनको स्विमिंग कॉस्ट्यूम में चेंज कर दिया। और ये देखिए मेरा हीरो आ गया, क्योंकि अब बारी थी इसकी। ये जाने वाला था अपनी बनाना राइड पे। मैंने बोला पहले तुम जाओ, पहले राकेश जा रहा था, उसके बाद मैं और समायरा जाएंगे, क्योंकि बनाना राइड में वो क्या करते हैं ना, आपको बीच सी में उल्टा कर देते हैं और गिरा देते हैं, और वहाँ से आपको स्विमिंग करके आना होता है। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, पर इसने बोला नहीं तू भी करेगी इस बार। तो मैंने बोला नहीं, पहले तुम करके आओ फिर मैं जाऊँगी। तो ये तो एक्साइटेड है, इसको तो पानी से डर नहीं लगता। तो ये चला गया पहले अपनी बनाना राइड करने के लिए। इसके साथ 2 लोग और भी थे, एक फादर और उनका बच्चा। लास्ट में देखना उस बच्चे ने क्या तबाही मचाई है ना इसके साथ, वो आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखिए बीच की खूबसूरती देखिए आप। ये खूबसूरती देखनी है तो आपको पोर्ट ब्लेयर तो जाना पड़ेगा, अंडमान तो जाना पड़ेगा, क्योंकि बीचेस की ये खूबसूरती सिर्फ वहीं दिख सकती है। या फिर आप फ़ॉरेन जाएँ तो बात अलग है, पर अगर इंडिया में देखनी है तो वहीं पर दिखती है। यहाँ पर इनकी बारी आ गई गिरने की, और ये
थोड़े गिरे वापस चढ़ गए, वो बच्चा तो गिरा ही नहीं। तो उन भैया ने बोला कि अब तो आपको नीचे आना ही पड़ेगा, अब तो आपको कूदना ही पड़ेगा। पर ये उससे से कह रहे हैं कि नहीं, हमें दोबारा आप गिराओगे। पर वो तो एग्री नहीं कर रहा था कि इनको गिराना था। तो यहाँ पे वो गिर गए और अब वो बच्चा इनके चिपट गया कि नहीं, मैं तो स्विमिंग करके वहाँ तक नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से बीच काफ़ी दूर दिखता है। तो राकेश को उस बच्चे को वहाँ तक कैरी करके लेके आना पड़ा। तो राकेश बहुत अच्छे से प्यार से उस बच्चे को वहाँ तक लेके आए। एंड उसके बाद बारी आ गई मेरी और मेरी बेटी की। और यहाँ पे समारा तो टक से चढ़ गई उसके ऊपर। अब बारी थी मेरी। अब मैं देख रही हूँ मुझे कहाँ से चढ़ना है, क्योंकि मेरे लिए तो चढ़ना मुश्किल हो रहा था। हवा में वो ट्यूब ही तो है, जिस टाइप वजन डालोगे उसी टाइप पलट जाती है। एंड यहाँ पे मैंने सोचा नहीं, पीछे से भी आराम से चढ़ती हूँ। चढ़ने के बाद उन भैया ने और क्लू दे दिया कि मैडम आपको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम सिर्फ हम दोनों ही थे और कोई नहीं जा रहा था, सिर्फ हम दोनों ही जाने वाले थे। तो यहाँ मुझे समारा के आगे जाना था। तो मैंने बोला समारा तू ही पीछे आ जा, मैं तो आगे नहीं जा पा रही हूँ। तो क्योंकि उसका वेट कम है तो उसको आगे नहीं बिठा रहे थे, हम पीछे बैठ रहे थे। और भगवान कसम, इतने इसमें तो बहुत थ्रिल था, बहुत डरावना था। हर टाइम जो वो चक्कर मार रही थी ना, हर टाइम लग रहा था कि अब मैं गिरी, अब मैं गिरी, अब मैं गिरी, ऐसा हो रहा था। हर टाइम आपकी ग्रिप छूटती ही जाएगी और मुझे लग रहा है कि लोग रास्ते में भी गिरते होंगे, क्योंकि इतनी ज़ोर से जा रही थी। और मुझे तो समारा पे यकीन नहीं होता, उसने भी इतना टाइम होल्ड किया, फिर हमें गिरा दिया और वहाँ से हमें आना था स्विमिंग करके। मैं और समारा सुपर कॉन्फिडेंट कि हम आ जाएंगे स्विमिंग करके, पर थोड़ी देर में थक गए तो वो भैया हमें थोड़ी दूर कैरी करके लाए। फिर हम अपनी स्टंट मार रहे थे, बैक लोड कर रहे थे और वो सब। उसके बाद समारा हमारी जल परी अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में चेंज करके वो इंजॉय कर रही थी। बच्चों ने ये डे बहुत ही इंजॉय किया है। उसके बाद उन्होंने बहुत देर तक पानी में खेला। यहाँ पे अब मायरा की बारी आ गई पानी में कूदने की, और वो तो सुपर एक्साइटेड, उसको लग रहा है स्विमिंग पूल है आराम से हो जाएगा। पर हमने उससे बोला थम्मो थम्मो मैडम, इसमें आप गिर जाओगी और लग जाएगी। तो हमने उसको ट्यूब पहना दी ताकि वो थोड़ी सी स्टेबल तो रहे, और राकेश उसके आसपास ही थे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पोर्ट ब्लेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगी।